अच्छा, यहाँ पर चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वेक्टर स्पेसेस, नल स्पेसेस, ये क्या होती हैं? इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन के अंदर जाएँ तो आप लगता है ऐसे पता नहीं क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। ठीक है? तो इसके लिए जो वेक्टर सॉरी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट वी है और वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जिसे हम वेक्टर्स बोलते हैं, ऑन विच आर डिफाइंड टू ऑपरेशन। इसके दो तरह के ऑपरेशन होते हैं जिसमें एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, और कुछ एक्सियम्स हैं जिसको क्या करता है, वो होल्ड करता है। और एक्सियम आपके पास इतनी मुश्किल नहीं है कि ये आपके पास कुछ एक्सियम्स हैं। ये कहता है वेक्टर स्पेस इनको डील करता है। अगर हम कहते हैं u और v और w, आपके पास क्या है, एक v वेक्टर है जिसके अंदर ये तीनों क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तीनों इसके अंदर लाई कर रहे हैं। तो u प्लस वी करेंगे तो वो भी u प्लस वी करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, v। तो v भी क्या होगा, ये वेक्टर स्पेस के अंदर ही होगा। मतलब ये नहीं कि u प्लस वी करेंगे तो कहीं बाहर चला जाएगा उस स्पेस में से, ऐसा नहीं है। u प्लस वी करें, v प्लस यू करें, बात एक है। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू करें या u प्लस फिर यू वी प्लस डब्ल्यू करें, बात एक ही है। और एक ज़ीरो है कि ज़ीरो प्लस यू करें तो यू ही आता है। वेक्टर स्पेस के अंदर ज़ीरो भी लाई करता है, और एक आपके पास क्या लाई करता है, माइनस यू भी। ये यू और माइनस यू को आप क्या करें, ऐड करें तो ये ज़ीरो। तो ये सारी की सारी एक वेक्टर स्पेस के अंदर की कहानी है कि आपके पास कुछ वेक्टर हैं, उन वेक्टर के साथ अगर ये आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा वो भी उस बी स्पेस के अंदर ही होगा। लेकिन आप एग्जांपल के थ्रू करेंगे थोड़ा आपको सही तरह समझ आ जाएगा। बाकी लेक्चर आप देख लेंगे इंशाल्लाह, उसमें सही तरह थोड़ा सा मैंने समझाया भी है। लेकिन अब हम एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे, सीखेंगे एग्जांपल क्या कहती हैं। अच्छा, एक सब स्पेस होती है। ये अभी थोड़ा सा यहाँ पर अगर, अच्छा ये आपके पास जो आपके पास है ये वेक्टर स्पेस है, उसको हमने नाम दिया है वी को। एक वी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। और एच आपके पास क्या है, ये आपके पास सब स्पेस है, मतलब कि उसको कोई पार्ट है सब स्पेस। ठीक है ना, तो उसको हमने एक स्पेस कह दिया, सब स्पेस कह दिया। बेसिकली कुछ उसका हिस्सा है वी का। जैसे आपने सेट थ्योरी पढ़ी, एक बड़ा सेट होता है, उसको हम अगर वी कहते हैं, तो एक वो जो सब सेट आपके पास होगा उसको हम क्या कह देते हैं, एच कह देते हैं। तो ये बेसिकली वही बात है सारी। बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल भी हम इसको लेके चल रहे हैं कि लेट एच बी सेट ऑफ ऑल वेक्टर। ये आपके पास कुछ वेक्टर हैं, सेट है, कुछ वेक्टर आपके जो बना रहे हैं, ए माइनस थ्री बी, बी माइनस ए और बी। ए और बी आपके पास आर्बिट्रेरी स्केलर्स हैं, कोई भी स्केलर्स आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, डेट इज लेट एच इज इक्वल टू ए माइनस थ्री बी, बी माइनस ए का हमने क्या किया, एक एच ले लिया। बेसिकली एच आपके पास क्या है, सब स्पेस है, और हमने ये सारे एलिमेंट्स को अंदर रख दिए। और हम शो करना चाहते हैं कि एच क्या है, वो सब स्पेस है किसका, आर पावर फोर का। आर पावर फोर मतलब कि रियल पावर फोर है, ये क्या है, सब स्पेस। मतलब कि डायमेंशन का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है, चार है, और ये बेसिकली सब स्पेस है। तो हम उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं कैसे। ए माइनस थ्री बी, बी माइनस ए और बी, हम क्या करते हैं, ए वालों को अलग कर लेते हैं और बी वालों को अलग कर लेते हैं। तो जहाँ देख रहे हैं ए यहाँ पर आ गया, ये माइनस ए, इसको हमने अलग कर लिया, ये ए हमने अलग कर लिया। यहाँ पर ए नहीं था तो हमने जीरो कर दी, प्लस अब बी वाले अलग करते हैं, माइनस थ्री भी हमने अलग किया, यहाँ से बी प्लस में था, हमको अलग कर लिया। यहाँ पर बी नहीं था तो जीरो हो गया, यहाँ पर बी आपके पास है तो उसको हमने अलग कर लिया। अब इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन माइनस वन वन जीरो। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, बी कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री वन जीरो एंड वन। तो एच स्पैन्स वी वन एंड वी टू, ये आपके पास वेक्टर वी वन बना, और ये वेक्टर आपके पास क्या बना, वी टू बना।
तो ये आपके पास एच क्या है, ये सब स्पेस है, ये किसको स्पैन कर रहा है, V1 और V2 को स्पैन कर रहा है, और मतलब कि आपके पास रियल पावर 4 में आ रहा है कि डायमेंशन 4 आपको प्रोवाइड हो रही हैं। दस एच इज़ अ सब स्पेस ऑफ R4। हम क्या कहेंगे कि एच आपके पास क्या है, सब स्पेस है किसकी, R की पावर 4, मतलब 4 डायमेंशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये आपको 4 डायमेंशन प्रोवाइड ना करता, जैसे कि यहाँ से अगर मैं बी को क्या कर लेता हूँ, खा जाता हूँ, और आपके पास कितने एलिमेंट बचेंगे, 3, तो आप ये बताएंगे कि जो वेक्टर आपके पास निकलेंगे वो कितने होंगे, 3। तो फिर आप कहेंगे कि ये एच इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ आर पावर 4, ये आर पावर 4 की सब स्पेस नहीं होगा, एक एलिमेंट हमने कम कर दिया, टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 3। तो वेक्टर की डायमेंशन भी आ जाएगी कितनी, 3 क्लास 1 के, 3 रो और एक कॉलम होगा, 3 रो और एक कॉलम होगा। तो हम बताएंगे कि आपके 3 रोज हैं, एक कॉलम है, तो R4 में तो आ नहीं सकते, R3 में आ सकते हैं। जी क्लियर है, या मैं वैसे बोलता चला जा रहा हूँ। वैसे समझ आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर इतनी बड़ी बात नहीं है कि जस्ट आपने चेक किया, इसका ऑर्डर आपके पास 4 आता है, मतलब 4 रोज और एक कॉलम आ रहा है, तो उसका मतलब R4 में अगर ये नहीं आता तो हम बता देंगे कि R की पावर 4 में नहीं है, मतलब दिस इज नॉट द सब स्पेस ऑफ R4। तो ये आपके पास सब स्पेस था। आगे हम चलते हैं तो वो आ जाता है नल स्पेस। नल स्पेस और कॉलम स्पेस ये बिल बहुत ही इजी हैं। ठीक है जी, नल स्पेस और कॉलम स्पेस इसकी बात करते हैं। नल स्पेस का क्या मतलब है कि ये आपके पास ए एक्स है, ए मैट्रिक्स ए है, साथ एक वेक्टर क्या है एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और आपके अगर आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 0 एंड 0, अगर आंसर 0 आएगा तो आप कहेंगे दिस इज द नल स्पेस। ठीक है, सिंपल सी बात। ये जो वेक्टर है ये नल स्पेस का हिस्सा है या नहीं, अगर आंसर 0 आएगा तो ये जो वेक्टर ये नल स्पेस का हिस्सा होगा, और अगर 0 नहीं आता तो ये नल स्पेस का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है जी, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये आपके पास देखें, ये वेक्टर है u, और ये वेक्टर u आपके पास है, एक आपके पास मैट्रिक्स है, दो रोज हैं, 3 कॉलम हैं, और एक आपके पास u वेक्टर है जिसके आपके पास क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब 3 रोज एक कॉलम के ऊपर मुश्तमिल एक वेक्टर u है। आपने बताना है कि इफ u बिलोंग्स टू द नल स्पेस ऑफ ए, कि क्या u जो है नल स्पेस ए से बिलोंग करता है या नहीं। अगर इसका आंसर यहाँ पर 0 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि u बिलोंग्स टू द नल स्पेस ऑफ ए, और अगर आपके पास आंसर 0 0 नहीं आता तो आप कहेंगे कि u डज नॉट बिलोंग टू द नल स्पेस ऑफ ए। सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसको जो उसने हल किया, तो हल करते हुए आप देखें तो 5 माइनस 9 और प्लस 4, आंसर क्या आ गया, 0। सिमिलरली सेकेंड रो और जो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन रहा है, 25 प्लस 27 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, u बिलोंग्स टू द नल स्पेस ऑफ ए। क्लियर है सारों को जी। यस सर। और वो जी जो सर। होता है हाँ नल जी, वेक्टर 0 0 वेक्टर होता है ना, वो सारा उसमें 0 0 सिर्फ होता है। जी जी, मतलब ये जो u मल्टीप्लाई होने के बाद ना इसको 0 0 बना रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज अ नल स्पेस ऑफ ए, ये नल स्पेस है इसका ए का। और अगर ये 0 0 ना बनाए तो हम कहेंगे दिस नॉट डज नॉट बिलोंग टू द नल स्पेस ऑफ है, ये मतलब कि बिलोंग नहीं करता नल स्पेस ऑफ, क्योंकि 0 0 नहीं बना रहा। पेपर में अगर आपके पास ठीक हो क्वेश्चन गया। आता है, और अगर आपके पास फाइनल पेपर के अंदर और आपसे कहा जाता है कि आप इसका बताएं कि यू इसका बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ है कि नहीं, तो आपने जस्ट आंसर चेक करना है दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। ठीक हो गया सर। लेकिन ये आपके पास वेक्टर बड़ा भी हो सकता है, जैसे मैं कहता हूँ 5 3 माइनस 2 एंड 1, इसके नीचे 1 है, तो आप कहेंगे ये बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि ये इसके एलिमेंट 4 हैं, और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज नहीं डज है नॉट सर, यस। डज नॉट बिलोंग टू नल स्पेस ऑफ ए। तो वेक्टर की डायमेंशन भी क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, मतलब कम से कम मल्टीप्लाई हो जाए। मल्टीप्लिकेशन का रूल है। जी जी। यस सर। अच्छा, ये तो आपके पास नल स्पेस था, कॉलम स्पेस की तरफ चलते हैं। कॉलम स्पेस में क्या बात होती है, इसके ऊपर बात करते हैं जी हम। डेफिनेशन में मूव नहीं कर रहा, आपने खुद डेफिनेशन को देख लेना, मैं एग्जांपल की तरफ मूव कर रहा हूँ कि एग्जांपल के थ्रू आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी।
ये भी इजी सी एग्जांपल है कि आपने बताना है सेट W इज अ सब स्पेस बाय फाइंडिंग अ मैट्रिक्स ए सच W इज अ कॉलम ऑफ ए। कॉलम ऑफ ए अगर आप निकाल पाते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कॉलम स्पेस बन जाएगी। अगर कॉलम नहीं निकल सकते तो आप क्या करेंगे, बताएंगे कॉलम ऑफ ए नहीं है। जैसे कि आपके पास ये गिवन है A61-7, B आपके पास क्या है -110, W आपके पास क्या बन जाएगा, इकट्ठा करके लिखें तो ये बन जाएगा। ये स्पैन किस पे कर रहा है, 617 और -110 पे स्पैन कर रहा है। तो ये आपके पास क्या है, W इज कॉलम ऑफ ए। ये समझ आई सर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये आपके पास एग्जांपल थोड़ी सी इजी है उसके निस्बत। तो अगर मैं आपको इजी एग्जांपल आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि एग्जांपल जो है काफ़ी टफ एग्जांपल आ रहे हैं। इसमें आपके पास देखें मैट्रिक्स ए है और एक वेक्टर आपके पास u है और एक वेक्टर आपके पास v है। ठीक है, आपने u को देखना है कि ये क्या नल ऑफ a है। ठीक है, ये बताना है आपने। और ये भी बताना है कि u क्या कॉलम ऑफ a भी है। अगर u आपका नल ऑफ a है तो क्या u जो है वो कॉलम ऑफ a भी है, ये आपने बताना है। a पार्ट के अंदर उसका b पार्ट भी वो बता रहा है अभी, v के ऊपर बताएगा कि v जो है v इज इन कॉलम ऑफ ए, कि v आपके पास क्या है वो कॉलम ऑफ ए है। क्या v जो है वो नल ऑफ ए भी है। तो बेसिकली इसमें हम जो है u को देखेंगे कि नल ऑफ ए है कि नहीं। सबसे पहले तो ये देखेंगे, नल ऑफ ए निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कि u क्या कॉलम ऑफ ए है कि नहीं। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे, फिर हम v को देखेंगे, v आपके पास कॉलम ऑफ ए है कि नहीं, और फिर v को देखेंगे ये नल ऑफ ए है कि नहीं। तो सिंपल आपके पास ये इसका सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं u की तरफ। ठीक है जी, क्लियर है। यस जी सर। सर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मगर और ये बेटा कंफ्यूज यहाँ पर हुआ, मुझे लाजमी बताना है आपने। ये देखें, हमने ओके सर। मैट्रिक्स ए को लिखा और सबसे पहले हमने क्या लिखा, यू को लिखा। अब देखें कि डायमेंशंस क्या कर रही है, मैच कर रही है। मतलब इसकी तीन रोज हैं, चार कॉलम है, और ये चार का रोज है और एक कॉलम, मतलब कि 4 4 आपके पास क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मतलब ये रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, पहली बात तो ये। और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करें, अगर आपके पास आंसर 0 0 0 आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे, यू इज द नल स्पेस ऑफ ए। सिंपल सा। यस सर। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर देखें जनाब, और पहला तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, पहली रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो 0 आ रहा है। ठीक है जी। बाकी देखें तो ये -3 आ गया, मतलब 0 नहीं बना। फिर तीसरी रो पहले कॉलम को अगर हम देखें तो उसमें आपका आंसर कितना आता है, ये राइट करें जनाब 3। तो इसका मतलब कि 0 0 0 आपके पास नहीं आया। असगर अली, मुझको ये बताओ, ये 0 0 नहीं आया कि ये नल ऑफ ए है कि नहीं। जी सर, अगर 0 0 आएगा तो नल होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। ये बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया कि 0 0 नहीं आया तो उसके बाद नल ऑफ ए ये नहीं होगा। ठीक है ना। अगर 0 0 आ जाता तो नल ऑफ ए बन जाता। तो सिंपल से देखें, लेक्चर इतना बड़ा है, यहाँ पर नज़र भी आ रहा है वीडियो लेक्चर, लेकिन इसकी कहानी अंदर देखें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आगे चलते हैं कि ये तो खाली लिख रहा है कि दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0, सो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू द नल ऑफ ए। यहाँ पर लिख रहे यू इज नॉट अ सब, यू इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये 0 नहीं बना रहा, तो ये दिस इज नॉट द सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन नहीं है। आगे हम चेक करते हैं कि जो कि यू क्या इसका कॉलम ऑफ ए है कि नहीं, कॉलम ऑफ ए, ये अब चेक करने जा रहे हैं। ठीक है जी। यस सर। जैसे हमने मैट्रिक्स लिखी ए 2 4 -2 1 और -2 -5 7 और 3 3 7 -8 और 6। ठीक है, और इस साइड पे हमने क्या लिखा, यू को। सॉरी, यू को इसी जगह पे लिखना है, जैसे हम वो एचलन फॉर्म के अंदर बी को लिखते हैं ना, राइट करते हैं ए मैट्रिक्स साथ डॉट डाल के बी को राइट करते हैं और फिर उसका इन्वर्स निकालने चलते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको यू को राइट कर रहे हैं। अब यू की डायमेंशन देखें वो क्या ज़्यादा है, ऐसे ही है, एक 0 देखें यस ज़्यादा सर। और है।
ये सर अली समझ आ रही है? अरे सर अब ये जीरो ज्यादा है, तो हमारी जीरो एक ज्यादा हो गया ना, मतलब ये डायमेंशंस क्या हो रही है, मिसमैच हो रही है। इसकी वजह से दिस इज नॉट द कॉलम ऑफ ए, ये कॉलम ऑफ ए नहीं है। अगर इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, 3 -2 1, फिर हम क्या करते हैं एचएलएन और रिड्यूस एचएलएन फॉर्म के थ्रू इसका सोल्यूशन निकाल लेते, तो पॉसिबल था। लेकिन अभी इसका एलिमेंट ज़्यादा होने की वजह से हम सीधा सीधा राइट कर देंगे कि ये आपके पास क्या है, दिस इज नॉट द, मतलब कि यू इज नॉट द कॉलम ऑफ ए। ठीक है ना? तो देखिए डायमेंशन भी लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये 3x4 आपके ऊपर डायमेंशन इसकी है, और यहाँ पर देखें तो 4x1 डायमेंशन है। तो इसकी क्या होनी चाहिए थी, 3x1। अगर 3x1 होती तो फिर हम क्या कर लेते, इसको हम सॉल्व आउट कर सकते थे। तो u इज, you could not possible be in column of A। तो सिंपल सिंपल से बात की, जीरो फालतू है, फालतू होने की वजह से आपके पास कॉलम ऑफ ए नहीं है। ये तो आपने u के ऊपर चेक किया, हम v के ऊपर अब चेक करते हैं। ठीक है कि v क्या आपके पास कॉलम ऑफ ए है कि नहीं। तो ये देखें, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को लिखा 2 4 -2 1 और 3 7 -8 6। अब v को हमने लिखा 3 -1 एंड 3। अब देखिए ये बराबर आ रहा है, ठीक है ना, मतलब हम इसको एच एन और जो है यहाँ पर अगर मैं डॉटेड लाइन डालता हूँ इस जगह पे और इसका सोल्यूशन को फाइंड करता हूँ तो मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। एक फ्री वेरिएबल होगा यहाँ पर x1 x2 x3 x4, लेकिन आपके पास सोल्यूशन किसी न किसी आप क्या करें, अप्रोच करेंगे। तो ये हम ये बता सकते हैं कि दिस इज द कॉलम ऑफ ए, वी इज द कॉलम ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि 3x4 है और ये क्या है 3x1 है। ठीक है ना, हम इसके बता रहे हैं कि ये जीरो करें, ये जीरो करें, आप सोल्यूशन की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन पिछले केस के अंदर आप कॉलम ऑफ ए के अंदर सोल्यूशन की तरफ अप्रोच नहीं कर सकते थे। ठीक है जी। ओके सर। ये भाई बाकी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आगे मूव कर रहा है ये। तो वही अच्छा लोअर ट्रायंगल में मैट्रिक्स बनानी है। जी वो ये एचएलएन फॉर्म में पहले लेके जा रहा है। सबसे पहले पाइवट एलिमेंट के नीचे 2 एलिमेंट जीरो किए और फिर आगे भी ओके जीरो करेगा। ओके सर। ये देखें, ये आपके पास पाइवट एलिमेंट दूसरा ये बना। जब इसको जीरो करने लगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया। तो आपके पास पाइवट एलिमेंट तीसरा कौन सा बना, 17। ठीक है। 5 क्यों नहीं बना? हाँ जी, 5 पावर एलिमेंट क्यों नहीं बना? 5 के नीचे एलिमेंट क्यों नहीं बना? नहीं नहीं 5 क्यों नहीं बना पाइवट क्योंकि 5 एलिमेंट? क्यों नहीं बना, 5 के बाद आप देखें 2 की जब नीचे जीरो किया ना तो ये आप -1 बन गया। अगर ये जीरो होता तो फिर 5 बनता, ये जीरो नहीं हुआ, इसकी वजह से -1 बना। थोड़ा सा अच्छा अगर मैं पीछे ठीक हो करूँ ना, गया। थोड़ा सा अगर मैं पीछे करूँ तो आप देखें कि इससे भी थोड़ा पीछे, ये देखें 2 को जब मैंने जीरो किया इसके नीचे तो यहाँ पर -1 बना। अगर ये जीरो हो जाता तो फिर पाइवट एलिमेंट नेक्स्ट कौन सा बनता, 5। लेकिन ये जीरो ना हुआ, ना होने की वजह से ये पाइवट एलिमेंट क्या बन गया, -1। क्लियर है? ओके सर, मतलब अगला जो पाइवट एलिमेंट होना चाहिए वो उसके नीचे होना चाहिए। जी, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो पाइवट एलिमेंट होगा सही हो गया। सेकेंड रो के अंदर। अच्छा आगे हम चले तो ये सेकंड आपके पाइवट एलिमेंट -1 बना, तो हमने इसको जीरो किया, जीरो करते करते ये भी जीरो हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये -10 +10 किया, ये भी जीरो हो गया, -2 प्लस -2 ये जीरो हुआ। अब पाइवट एलिमेंट क्या बन जाएगा, 17। अब ये क्या करें, हम इक्विवेलेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, 17 ऑफ x4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, -2 ऑफ x2 प्लस 5 ऑफ x3 प्लस 4 ऑफ x2, जो सेकंड आपके पास क्या है रो है, उसका क्या बना, दूसरी रो आपके पास ये मेरे बन गया इज इक्वल टू 2। और तीसरी में क्या बन गया, 2 ऑफ x1 4 ऑफ x2 -2 ऑफ x3 इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस x4 इज इक्वल टू 3। इसमें आप देख रहे हैं x3 फ्री वेरिएबल है, क्योंकि आपका पाइवट एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, पहले वाला आ रहा है। फिर पाइवट एलिमेंट कौन सा आ रहा है, दूसरे वाला आ रहा है। अब x3 पे कोई पाइवट एलिमेंट नहीं आ रहा। पाइवट एलिमेंट कितने पे आ गई, मैट्रिक्स डायमेंशन इस तरह की थी। और पाइवट एलिमेंट कहाँ पे आ गया, तीसरे वाला, चौथे पे आ गया ना, x4 पे। x3 वाला क्या हो गया, फ्री वेरिएबल हो गया बीच में से। और ये सारे का सारा तब है कि आपके मैट्रिक्स की जो जो डायमेंशन हैं वो इसी तरह से हैं।
सो वी इज इन कॉलम ऑफ ए, ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो आपने क्या कह दिया, वी आपके पास क्या है, कॉलम ऑफ ए है। अगर ये सोल्यूशन मतलब के एलिमेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि वी आपके पास कॉलम ऑफ ए के अंदर नहीं है। अब आप जाके चेक करते हैं कि क्या वी आपके पास नल ऑफ ए है कि नहीं, अब उसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो आपके पास ये रो और कॉलम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, हो गया। ठीक है। कि आप देखेंगे इसके 4 एलिमेंट है और इसके एलिमेंट कितने हैं, 3, तो रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, वी इज नॉट बिलोंग्स टू नल ऑफ ए, वी डज नॉट बिलोंग टू नल ऑफ ए, ठीक है, क्लियर है। सवाल है सर, जी जी। जब बात आ रही है सर वो जो वो पीछे कॉलम नल वाला तो सर समझ आ गया, नल आसान है, सर कॉलम वाला नहीं समझ आ रहा थी। ये सर कॉलम ऑफ ए कैसे पता चला? कॉलम में आपने क्या करना है, बस एचएलएन फॉर्म अगर उसका बन रही है, सोल्यूशन आगे मूव हो रहा है, तो आप कहेंगे कि आपके पास नल ऑफ है। देखें यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना, यहाँ आपने वी वेक्टर को रखा, वी वेक्टर को रखने के बाद फिर आप जो है देखें कुछ आपने इक्वेंस को फाइंड आउट कर लिया, ऐसे ही है। यहाँ पर आपने इक्वेंस को फाइंड आउट कर लिया, एक आपके पास वेरिएबल x3 जो है वो फ्री, पाइवट एलिमेंट वहाँ पर नहीं आ रहा फ्री था, हो गया, फ्री हो गया। आप ठीक हो सोल्यूशन निकाल सकते हैं, x3 को अगर सपोज करें तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, गया। कॉलम ऑफ ए। लेकिन पिछले केस में चलूँ मैं यहाँ पर, ये थोड़ी देर पहले जो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था, ये देखें यहाँ पर, यहाँ पर देखें, सर मतलब यहाँ पर देखें तो u के एलिमेंट ज़्यादा हैं, आप सोल्यूशन की तरफ जा ही नहीं सकते, ठीक हो गया सर। नहीं जा सकते, तो दिस इज नॉट द नल सॉरी कॉलम ऑफ ए। अगर आप सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, नॉट पॉसिबल है, इसका सोल्यूशन नॉट पॉसिबल है, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होने की वजह से दिस इज नॉट द कॉलम ऑफ ए, कॉलम ऑफ ए नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट 4 हैं। तो इसके एलिमेंट देखें तो ये टोटल आपके पास 3 क्रॉस 4 की है, और ये देखें 4 गया। इसका एक रो और होती तो फिर भी बात मानने वाली थी कि हाँ जी आपके पास क्या बन सकता है, नल ऑफ ए बन सकता है, हो सकता है। ठीक है। यस सर, तो यस। ये हमारा ये सेकंड था। बाकी एक और हम देखते हैं अभी इसके बाद, और उसके बाद अपने इंशाल्लाह एंड कर देते हैं।